समझते हैं सर, ये जो ग्लोबल मार्केट्स में हुआ है, रेट्स बढ़ना सबको मालूम था, बट उसके बाद ऐसा क्या कुछ दिखा बाजार को कि पॉलिसी के बाद एक वन वे शूट रैली हुई, 3% ऊपर 900 से ज्यादा पॉइंट का उछाल डाउ में आते हुए दिखा? क्लैरिटी हाँ। बाजार को समझ में आ गया कि आगे क्या होने वाला है, और ये तो सबको पता था कि ½ % ब्याज दरें बढ़ेंगी और उतनी ही बढ़ी, तो वो तो हमें पता ही था कि प्राइस में है और लोगों को पता है। लेकिन फेड चेयरमैन क्या कहते हैं, कैसे कहते हैं, आगे क्या करने वाले हैं, अगर ये बात साफ हो जाए तो बाजार अपने आप को एडजस्ट कर लेगा। और उसमें सबसे बड़ी बात जो बाजार को पसंद आई वो ये कि वैसे तो दीप देखा जाए तो 22 साल में पहली बार ऐसा हुआ है अमेरिका में कि एक साथ ½ % ब्याज दरें बढ़ी हो। 2000 में पिछली बार ऐसा हुआ था जब एक ही बार में ½ % ब्याज दरें बढ़ाई हो। लेकिन डर बाजार को यह कि अभी तो ½ % बढ़ाई ठीक है, आगे चलते हुए 0.5% भी बढ़ा सकते हैं, मतलब नया रिकॉर्ड बनाने की कोशिश में फेड चेयरमैन रहेंगे। और फेड चेयरमैन ने ये साफ कहा है कि हम 0.5% दरें बढ़ाने के पक्ष में नहीं है, 0.75% नहीं बढ़ेगी। बस इतनी बात काफी थी बाजारों को रिलीफ देने के लिए। इसका मतलब यह कि एग्रेसिवली ब्याज दरें नहीं बढ़ेंगी, एक तो सबसे बड़ा पॉजिटिव संकेत वहां से आता हुआ दिखा। दूसरा पॉजिटिव संकेत यह है कि 1 जून से वो $47 बिलियन अपने बॉन्ड्स बेचना शुरू करेंगे, जो धीमे धीमे करते $90 बिलियन तक लेकर जाएंगे। ये भी टाइमलाइन उन्होंने एकदम साफ दी है और बाजार को तैयार होने के लिए मौका दिया है। तो वो भी एक चीज बाजार को पसंद आई कि लिक्विडिटी आप एकदम से नहीं निकालेंगे, राइट। जैसे आपने धीमे धीमे लिक्विडिटी डाली और लगातार डाली, वैसे ही धीमे धीमे आप बॉन्ड्स वापस बेचेंगे और लगातार बेचेंगे। तो वो दूसरा कदम था फेड का जो पसंद आता हुआ दिखा है। तीसरी बात यह है कि आप ब्याज दरें कहां तक बढ़ाएंगे। अब 0.1% की रेंज में ब्याज दरें आ गई जो 0 पर थी, लगभग 0 के आसपास, तो बढ़ाएंगे कब तक? 2.5% बढ़ा तक कर रुक जाएंगे, 2% पे रुकेंगे, 3 पर रुकेंगे, 3.5 जाएंगे, 4 जाएंगे, अलग अलग अंदाज हो सकते हैं। आमतौर पर लोग अंदाजा ये लगा रहे थे कि 3 से 3.5% की रेंज में जाकर कहीं न कहीं फेड रुक जाएगा कि हाँ इतनी ब्याज दरें हमारे लिए सफिशियंट है। लेकिन फेड चेयर में उसके विपरीत जो बयान दिया वो ये कि हम ये देखेंगे कि ब्याज दरों का कितना असर पड़ रहा है। अगर महंगाई काबू में आ जाती है, जो कि हमें लगता आएगी, तो फिर हम वो डेटा देखकर डिसाइड करेंगे कि हमें कहां जाकर रुकना है। तो ये 3 बड़ी बातें थी, लेकिन इनमें सबसे बड़ी बात जो थी रिलीफ देने वाली वो है कि 0.75% एक बार में नहीं बढ़ेंगी, और उसने बाजारों को काफी सहारा दिया। एक ये तो बात हुई जो फेड ने कहा है। दूसरी बात पर आइए दीप, 2 चीजें हैं जो बाजार में इंटरेस्टिंग है अमेरिकी बाजारों में। पहली चीज तो है कि जो भारी उतार चढ़ाव अमेरिकी बाजारों में पिछले 2 हफ्ते 3 हफ्ते से दिख रहा है, उसमें कहीं कोई कमी नहीं है। 900 पॉइंट बढ़ जाने का मतलब उतार चढ़ाव नहीं है, ये नहीं मान सकते। बढ़ना भी और घटना भी, उतार चढ़ाव में दोनों ही आता है, उतार भी आता है और चढ़ाव भी आता है, राइट। बिल्कुल। सो अमेरिकी बाजारों की वॉलेटिलिटी बरकरार है। 2 दिन अमेरिकी बाजार क्लोजिंग बेसिस पर खामोश रहे इस मीटिंग के ठीक पहले, लेकिन इंट्राडे में आप देखिए पूरी उछल कूद करके आए, राइट। सो अमेरिका में अभी भी वॉलेटिलिटी खत्म नहीं हुई है। हम ये अंदाजा लगा रहे हैं कि अब फेड की मीटिंग के बाद ये उछल कूद कम हो जानी चाहिए, रेंज छोटी हो जानी चाहिए। 900, 500, 800, 1000 पॉइंट का ऊपर नीचे होना दिन के दौरान और बंद होना, ये हमारी बर्दाश्त के बाहर है। चाहे अच्छे बंद हो चाहे खराब बंद हो, दोनों तरफ हैंडल करना इसको मुश्किल काम है, अंदाजा लगाना मुश्किल काम है। डाउ फ्यूचर्स को अलग तस्वीर दिखाता है, खुलते कुछ और है, बंद कहीं और जाकर होते हैं। नेक्स्ट डे डाउ फ्यूचर्स फिर से आपको कंफ्यूज रखता है। सो बेहतर है कि अमेरिकी बाजार अब धीमे धीमे अपनी इतने बड़े उतार चढ़ाव को कम करके, काबू में करके अब सीमित दायरे में ट्रेड करना शुरू करें, जो कि मेरा मानना है अब होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अब बड़ा ट्रिगर जो था वो यहां का निकल चुका। अब नेक्स्ट ट्रिगर जिस पर अमेरिकी बाजार ट्रेड करने की कोशिश करेंगे, डायरेक्शन लेने की कोशिश करेंगे, वो या तो आ सकता है कोविड से, जो चाइना में कोविड के मामले बढ़े, अगर वो चाइना तक ही सीमित रह जाए, बाद में दुनिया भर में ना फैले, तो एक वो ट्रिगर है अगर खराब होने का हो तो। दूसरा ट्रिगर अगर खराब होने का कोई होता है तो रशिया यूक्रेन वाला मामला जो हम भूल चुके हैं, हमारे लिए ट्रिगर नहीं है। यही बड़ी सबसे चीज होती है, जिस ट्रिगर को आप ट्रिगर नहीं मानकर चलते हैं वही ट्रिगर बन जाता है। हाँ, तो अगर कहीं रशिया यूक्रेन का और 9 मई आपके सामने आ रही है, सो इसलिए वो ये 2 चीजों पर ध्यान रखना है। मैं नहीं कह रहा कि ये खराब हो ही जाएंगी, लेकिन अगर कुछ बदलना है तो इन 2 चीजों से बदलेगा, क्योंकि ये दोनों चीजें ऐसी है जो सीधे सीधे कमोडिटीज के दाम पर असर डालेंगी। यस सर, है ना। कमोडिटीज के दाम गिरने तो भी इन 2 फैक्टर की वजह से गिरेंगे और बढ़ने तो भी इन 2 फैक्टर की वजह से बढ़ेंगे, करेक्ट। सो इसलिए ये 2 फैक्टर पर अब हमें नजर रखनी है। ब्याज दरों वाला, इन्फ्लेशन वाला फैक्टर काफी हद तक हम पीछे छोड़ चुके हैं। नो डाउट इन्फ्लेशन के आंकड़े आएंगे, उसके दम पर अमेरिकी बाजार अभी भी एक्शन दिखाएंगे, लेकिन अब वो फैक्टर हमारे लिए पीछे हो गया। सो मेरा ये मानना है कि एक कारण तो ये हो गया। दूसरा कारण ये कि
इस फेड की मीटिंग के पहले अमेरिकी बाजार बेहद हल्के थे। एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी अच्छे लोगों से नहीं पचती। बड़े बड़े ट्रेडर्स का मतलब ये कि जिनको अनुभव है 10, 20, 25, 30 साल का ट्रेडिंग करने का या निवेश करने का, वो नहीं पचा पाते। बड़े निवेशक वो हैं जिनके पास पैसे बहुत सारे हैं, लेकिन बहुत पैसे हो तो भी आप ये अंदाजा नहीं लगा सकते कि हजार पॉइंट डाउ रोज ऊपर नीचे होगा तो मैं अपनी ट्रेडिंग पोजीशन बचा पाऊंगा। तो अच्छे ट्रेडर्स पिछले 2-3 हफ्तों में निपट गए इस उतार चढ़ाव में। अमेरिका में पोजीशंस हल्की थी, तो हल्की पोजीशंस पर जब आप किसी बड़ी इवेंट में जाते हैं और थोड़ा सा भी अच्छा है तो इस तरह से भाग जाते हैं। भारी पोजीशन पर आप किसी इवेंट में जाएं और थोड़ा सा भी खराब आए तो तेज गिर जाते हैं। तो अमेरिकी बाजारों का रिएक्शन दोनों चीजों पर मिलाकर है। फंडामेंटल रीजन्स जो अमेरिकी फेड की तरफ से आए, टेक्निकल रीजन हल्के बाजार, और इन दोनों ने मिलकर 900 पॉइंट की मजबूती डाउ को दी है। बिल्कुल, तो चलिए वहां से तो पूरा सहारा मिल ही गया।